ओम शांति। आज है 15 नवंबर 2005 की अगस्तवाणी। हेडिंग दिया है सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। क्या बन के? सच्चे दिल से बाप और बाप के परिवार के स्नेही बनो। उससे क्या होगा? हैं? जो स्नेही सच्चे होंगे उनको कोई भी मेहनत महसूस नहीं होगी। तो ये वायदा करो और मेहनत से छुटकारा पाने का फायदा ले लो। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत महसूस नहीं होती। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी समानधारी बच्चों को देख रहे हैं। जो समानधारी होता है वो औरों की कमाई खाता है या खुद कमा के खाता है? खुद कमाता है, खुद खाता है और कुछ न कुछ औरों को भी सहयोग देता है। जो समानधारी नहीं होते वो क्या करते हैं? और फिर भीख मांगते रहते हैं। बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। तो समानधारी बच्चों को देख रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी बच्चे को देख रहे हैं। काहे से देख रहे हैं? दूरबीन से? हैं? आंखों से देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा सम्मान दिया है। ये कैसे है? बच्चों को अपने से ऊंचा सम्मान कैसे दिया है? अरे अरे तो बच्चों से ज्यादा खाऊंगा है? बच्चों को अपने से भी ज्यादा ऊंचा सम्मान दिया है। दिया है, देंगे नहीं, अभी दिया है। कैसे है? सत्य दिल पर साहेब, इससे क्या कनेक्शन है? बच्चे खुद कमाने वाले भी हैं और खुद खाने वाले भी हैं। और बाप तो परम धाम से आया है, कमाई करता है, हैं? लेकिन परिवार को पालता तो है। उसके लिए निमित्त कौन बनते हैं?
तो ज्यादा समानधारी कौन हुआ? बच्चे समानधारी हुए ना। बाप तो अपने परिवार की पालना अपने आप नहीं कर रहा है, बेहद की पालना तो कर रहा है, लेकिन बेहद के साथ साथ ये दुम्ब भी लटका हुआ है, शरीर भी तो है। तो लौकिक पालना के लिए बच्चे निमित्त हैं, इसी लोक में है ना। बाप और बाप का परिवार कहाँ है? इसी लोक में है, लेकिन अलौकिक स्टेज में है। स्टेज कैसी है? अलौकिक नंबर वार। हर एक बच्चे को पांव में गिरने से छुड़ाए, सिर का ताज बनाई दिया। सिर का ताज, सिर का ताज माना सिर्फ ब्रह्मा की आत्मा को ही नहीं सिर का ताज बनाई दिया, उससे भी ऊपर है। सिर्फ नहीं, ब्रह्मा को भी बनाया। उसका तो गायन ही नहीं, चित्र भी बन गया। क्या क्या चित्र बन गया? नाम क्या पड़ गया? चंद्रभान, चंद्रशेखर। और बच्चों को भी साथ साथ सर माथे पर रखा और दूसरों के पांवों में गिरने से बचाई दिया, छुड़ाई दिया। सिर का ताज बनाई दिया। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। कैसे बच्चों का? जो मीठे मीठे सिकीले बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, उनका सेवाधारी बनाई दिया और स्वयं को कहलाया सेवाधारी। क्या कहा आपने को? आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बच्चों को दे दिया। तो हर एक अपने को इतना सम्मानधारी समझते हैं कि बाप ने हमको अपने सर का क्या बनाया है? ताजधारी बनाया है। ताज माने क्या होता है? मुकुट। वो तो होता है, वो तो ठीक है, मुकुट कह दो, क्राउन कह दो, वो तो अंग्रेजी हिंदी जितनी भाषाएं सब में कह दो। लेकिन बेहद का अर्थ क्या होता है? हाँ, बाप ने अपनी प्रैक्टिकल जिम्मेवारी का ताज किसके ऊपर रख दिया? बच्चों के ऊपर रख दिया। और चारों ओर के श्रेष्ठ सम्मानधारी बच्चे हैं, एक दिशा की नहीं है। उनके ऊपर अपनी जिम्मेवारी का ताज रख दिया। तो बच्चे इतना सम्मानधारी समझते हैं, अपने को इतना सम्मानधारी समझते हैं। अगर समझते हैं तो नशा आ जाएगा, अगर नहीं समझते हैं तो रोना पीटना लग जाएगा। छोटी छोटी बातों में दुखी होने लग पड़ेंगे। अच्छा, सम्मानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो सम्मानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। विशेष लक्षण क्या बताया सम्मानधारी का? जितना सम्मानधारी उतना ही निर्माण। कैसा चित्त? निर्माण चित्त। और सर्व का इसमें ही होगा। जो भी संसर्ग संपर्क में आने वाले होंगे सब उसे स्नेह करने वाले होंगे।
समानधारी की निशानी है बाप का प्यारा और साथ में सर्व का प्यारा। लक्षण क्या बताया? लक्षण क्या बताया विशेष है? सर्व को सम्मान देने वाला। दूसरों को सम्मान कौन देगा? जो खुद निर्माण होगा। अपने मान मर्तबे की चिंता करने वाला नहीं होगा। और निशानियां क्या बताई? बाप का प्यारा और सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा है? ये क्या होता है? हद का प्यारा और बेहद का प्यारा क्या होता है? हद का प्यारा होता है अपने परिवार के भातियों का प्यारा हो, अपने गांव वालों का प्यारा हो, अपने डिस्ट्रिक्ट वालों का प्यारा हो। एमएलए होगा, एमपी होगा तो क्या कहेंगे? तो उसके डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उसको मानते हैं, प्यार करते हैं। वो तो हद के हो गए। कैसा प्यारा? बेहद का प्यारा। बेहद माना जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, सारी दुनिया की बीज चुनी हुई, उनमें सारा विश्व समाया हुआ है। उन सब का प्यारा। तो हद का नहीं, बेहद का प्यारा। बीज रूप आत्माओं का प्यारा होगा तो सारी दुनिया का भी जरूर प्यारा होगा। जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे आज रतन भी है। क्या? लेकिन हर एक बच्चा मानता है मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो ये निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ सुमान की। क्योंकि ऐसे बच्चे फालो फादर करने वाले हैं। देखो, बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को सम्मान दिया। क्या किया? छोटों को भी सम्मान दिया और बड़ों को भी सम्मान दिया। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया। महान बनाया। प्रवृत्ति वालों को महात्मा बनाया। बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा बनाया। किसको? प्रवृत्ति वालों को। प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया है। कैसे? ये कैसे? हाँ, जो सन्यासी होते हैं, कितना भी बड़े से बड़ा मर्तबे वाला सन्यासी हो, शंकराचार्य का पद या पदासीन क्यों न हो, वो भी लक्ष्मी नारायण को माथा टिकाता है। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का सम्मान याद दिलाया। किसको? कन्याओं को। क्यों? माताओं ने क्या बुरा किया है? अरे प्यूरिटी दिया था। अरे फखुर से नहीं कहते,
माताओं को भी बाबा ने क्या बना दिया? कन्या बना दिया। भूल जाते। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का सम्मान याद दिलाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हमजिन्स अनुभवी का सम्मान दिया। ऐसे ही सम्मानदारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे सम्मान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन देखने के साथ साथ उनके संबंध संपर्क में भी आवेंगे, क्योंकि सम्मान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहां सम्मान होगा वहां देह अभिमान नहीं हो सकता। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का। क्या? सदा सम्मान में रहना, सदा हर एक को सम्मान से देखना, उसके सम्मान का ध्यान रखना। चाहे प्यादा है, मिलिट्री में कोई जरूरी होता है कि बहुत ऊंचा ऑफिसर हो, मार्शल हो, वही बड़ी कुर्बानी करके दिखाएगा है? एक प्यादा, एक सिपाही बड़ी कुर्बानी नहीं कर सकता? कर सकता है। एक प्यादा भी बहुत बड़ा काम करके बड़ा सम्मानधारी बन सकता है। तो चाहे प्यादा है, चाहे 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है। क्या? 16,000 की माला किसकी है? नहीं, बाप का मतलब नहीं है। हाँ, राज परिवार की माला है। जो भी प्रिंसेस बनने वाली आत्माएं हैं उनकी माला है। राजाएं भी उसमें शामिल है 16,108 में। तो 16,000 की माला में अगर लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामानुसार बाप द्वारा कोई न कोई विशेषता है। क्या? ये क्या बात हुई? 108 की माला का लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर सुप्रीम सोल के जितने नजदीक होगा उतना दूसरा कोई मरता होगा? नहीं होगा। ऐसे ही जो 16,108 की माला होगी वो भी जो भी राज परिवार है, संगम युग का बड़े से बड़ा राज परिवार है ना, प्रत्यक्ष होने वाला है या नहीं है? प्रत्यक्ष होने वाला। राज परिवार प्रत्यक्ष होने वाला है, तो राज परिवार के जो मुखिया हैं उनके सबसे नजदीक रहने वाले कोई तो होंगे 16,000 की माला में। 108 अलग कर दो तो बोला 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई न कोई विशेषता धारण करने वाला है। सम्मानधारी विशेषता को देख सम्मान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में और कृति में हरेक के अवगुण समाये हुए नहीं होते हैं। क्या समाया हुआ होता है? गुण और विशेषताएं समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना वो विशेष आत्मा है।
चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में से कोई है, ऐसे अपने को सभी विशेषात्मा समझते हो। समान में स्थित रहना है, देह अभिमानी में नहीं, समान में। बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? क्योंकि बाप जानते हैं ये बच्चे मेरे को पहचान मेरे बने हैं, ऐसे ही नहीं बने हैं मेरे। पहले पहचाना है, फिर बाप के बने। चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए हैं, ऐसे भी कोई है जो आज पहली बार आए हैं? हैं? जो आज इस मेले में पहली बार आए हैं, इस मेले में, उस मेले में उधर के इधर उधर के मेलों में नहीं, इस मेले में पहली बार आए हैं, फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र हैं। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सबसे प्यारे हैं, ऐसे ही फॉलो फादर। कोई भी अप्रिय नहीं है, सब प्रिय है। देखो, जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं, तो ये मेरापन किसने लाया है? मेरापन कब कैसे आता है? मेरे से कनेक्शन विशेष है, कोई लगाव जुड़ाव है, तो मेरापन आता है। तो स्नेह से आया ना। जो भी यहाँ बैठे हैं वो समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, बाप के स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह, कहने मात्र का स्नेह नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हो? स्नेह ले आया है ना। जो भी सभी बैठे हैं, आए हैं, क्यों आए हो? स्नेह ने खींचा ना। स्नेह भी कितना है? 100% है, वह कम है। जो समझते स्नेह में हम 100% हैं, वो हाथ उठाओ। कोई कहेगा हम 100% नहीं है, हैं? स्नेह में 100%, थोड़ा भी कम नहीं। अच्छा, अगर बाप के साथ स्नेह 100% है, तो देखो, टैली करो, इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों से है। क्योंकि बाप है तो बाप का परिवार भी है। इसमें हाथ उठाए जाए, उठवाए हैं? उस समय तो कहेंगे हम 100%। कोई ये नहीं कहेगा हमारा बाप से प्यार नहीं है। बाप से प्यार है तो बाप का जो भी ब्राह्मण परिवार है उनसे भी 100% प्यार है, उतना ही।
जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह है। सर्व के स्नेही, दूसरे की कमजोरी को नहीं देखो। जिससे स्नेह होता है, जिससे प्यार हो जाता है, माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है, तो बच्चे की कमजोरी देखने में आती है? नहीं आती। दूसरे आके शिकायत करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें ये कमजोरी है, तो भी मानने के लिए तैयार नहीं होगी। मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। तो दूसरे की कमजोरी को नहीं देखो। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? आपस में एक दूसरे को फॉलो करना है या बाप को करना है? वशीभूत वाले को फॉलो करना है। आप वशीभूत मंत्र देने वाले हो, वशीभूत से छुड़ाने वाले मंत्र तुम्हारे पास है। छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो? कोई माया के वशीभूत हो गया तो उसे छुड़ाने वाले हो या मजा लेने वाले हो? देखने वाले तो नहीं हो। दिखाई देता है, अगर कोई खराब चीज दिखाई भी देती है तो क्या करते हैं? जिससे स्नेह होता है, बच्चे को माँ से स्नेह होता है, बच्चा कांच खाने जा रहा है तो देखती रहेगी, ये क्या करेगी? झट से उसे हाथ से छुड़ाएगी। तो देखते रहते हैं या किनारा कर लेते हैं? न देखते रहते हैं न किनारा करते हैं। क्या करते हैं? छुड़ाते हैं। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो दिल के स्नेही हैं, बाप के दिल के स्नेही, वो सर्व के स्नेही जरूर होंगे। बाप के स्नेही होंगे तो सारे विश्व के स्नेही होंगे। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है। काहे बात के लिए? संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होता, होगा ही, रूखा जीवन होगा। क्योंकि ज्ञान में स्नेह के बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, क्यों, क्या? लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेह ही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेह ही को मेहनत नहीं करनी पड़ती याद करने की। क्या? जो स्नेही होगा उसको याद करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी, सहज याद हो जाएगी। स्नेह काय से होता है? बिंदी आत्मा से होता है सिर्फ। यह बिंदी जब शरीर में होती है तब स्नेह होता है। स्नेह शरीर के द्वारा ही होता है। कोई कहते हैं हमें सुप्रीम सोल बाप से बहुत स्नेह है। उसका जो रख है, चाहे टेम्परेरी हो चाहे मुकर्रर हो, उससे उतना प्यार नहीं आता है। इससे साबित होता है, क्या साबित होता है? कि वो आत्माएं
विधर्मी आत्माएं हैं। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, पांव भी नहीं रख सकते। ऐसे ही जिनको ऐसा अनुभव होता है और दूर दराज के हैं, कहेंगे कि सिर्फ ज्ञानी है लेकिन इतने ही नहीं है। जो द्वापर युग से शंकराचार्य आता है, उसके ज्ञान का मुकाबला कोई दुनिया में कर सकता है? पहले भी नहीं किया और अभी भी उनको मुकाबला करने की कोई की हिम्मत नहीं पड़ती। तो बाप ने उनको क्या टाइटल दे दिया कि ज्ञानी तो है लेकिन स्नेह ही नहीं है। स्नेह नहीं है तो याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। बिंदु को याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है या बिंदु की याद सहज आती है? मेहनत करनी पड़ती है। बार बार बिंदु खिसक जाता है। क्यों? क्योंकि इसने ही नहीं है। पंद्रह 11/2005 की अगस्त्यवाणी का दूसरा पेज। तो जो स्नेही है वो मोहब्बत का फल खाता है। ज्ञान है बीज। क्या? ज्ञान बीज तो है, सारी सृष्टि का बीज है, लेकिन बीज को क्या चाहिए? स्नेह का पानी चाहिए, नहीं तो वो सरसब्ज नहीं हो सकता। स्नेह का पानी जब पड़ता है बीज में तो वो सरसब्ज होता है। तो ज्ञान है बीज लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता है तो उसमें से फल नहीं निकलता। तो आज बाप दादा सब बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? मन अपने को ज्ञानी तू आत्मा समझते हैं सिर्फ, या स्नेही भी है? स्नेही भी है तो सफलता हो जानी चाहिए। पूछा क्या समझते हैं? स्नेही है स्नेही? जो समझते हैं दिल के स्नेही हैं वो हाथ उठाओ। सर्व के स्नेही, बाप के स्नेही में तो सब हाथ उठाए देते हैं, लेकिन सच्चा सच्चा बताओ सर्व के स्नेही हैं? जो भी ब्राह्मण परिवार है और ब्राह्मण परिवार में जो बच्चे भी बाप से जुड़े हुए हैं, बाप के साथ जिनका संबंध संपर्क जुड़ा हुआ है, उन सबके स्नेही हैं। उनको हाथ उठाया होगा तो पूछा सर्व के स्नेही? अब बाप के जो भी बच्चे हैं
उन सर्व के स्नेही होने का तो मतलब है विश्व कल्याणकारी। फिर तो दुनिया में कोई ऐसा बचेगा नहीं जिसके लिए दिल में बुखार हो। फिर पूछा, इक्का दुक्का हाथ उठाए रखा होगा, तो फिर पूछा सर्व के स्नेही, क्यों? ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं? जिस सभा में बैठे हुए थे उस सभा की बात हो रही है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बच्चे चाहिए। अच्छा, बाप के तो दिल के स्नेही हैं, फिर समझाया सर्व के स्नेही हैं, सर्व के। आश्चर्य होने लगा। हर एक समझता है कि हम बाप के स्नेही हैं, लेकिन हर एक ये समझता है कि ये मेरा भाई अथवा ये मेरी बहन है। हर एक भाई और हर एक बहन है। हर एक समझता है ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। समझता है कि कोई समझता है। जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं, हाँ हम बाप के स्नेही हैं, फकुर से हाथ उठाए देते हैं। ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ यह सर्व के स्नेही हैं। ये सर्टिफिकेट मिलेगा क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य, धर्म भी स्थापन कर रहे हैं और साथ साथ राज्य भी स्थापन कर रहे हैं। धर्म में तो धारणा होती है। क्या धारणा होती है? सर्व का उपकार हो। लेकिन जब राजा राज्य चलाता है तो राज्य में कोई धड़ाधड़ हत्याएं करता चला जा रहा है, तो उसके ऊपर उपकार करेगा? राज्य के कायदे कानून होते हैं। तो इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। जहां दया वहां धर्म। धर्म की बात आएगी तो साथ साथ दया भी साथ में होगी, और जहां राज्य की बात आएगी तो सिर्फ दया से काम नहीं चलेगा, कायदा कानून भी देखा जाता है। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, हा? जब राज्य, अरे स्वर्णिम संगम युग शुरू होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब स्वर्णिम संगम युग शुरू होगा उसमें कोई राजा होगा या नहीं होगा? राज्याधिकारी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो राज्य में सिर्फ बाप ही होंगे या परिवार भी होगा? परिवार भी होगा। बाप के भी प्यारे और परिवार के भी प्यारे, ज्ञानी बने हो, लेकिन साथ में स्नेही भी जरूरी है। सम्मान में रहना और सम्मान देना, ये दोनों बातें जरूरी है। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही
हर एक बच्चे को सम्मान दिया। सम्मान दिया तब तो ऊंचे बने ना। इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध है, सम्मान प्राप्त होता रहता है। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है, लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है। इस एक जन्म में सम्मान देना अर्थात जन्म जन्मांतर का सम्मान लेना है। देखो, आज इस सीजन का पहला मिलन है। चारों ओर से सब बच्चे स्नेह से इकट्ठे हुए हैं। तो जो पहले बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत आए, पहली बारी आए हैं और पहला चांस ले लिया। तो पहले चांस लेने वालों को मुबारक। सभी को अपने परिवार में वृद्धि देख करके खुशी होती है। वाह हमारे भाई, वाह हमारी बहन पहुंच गई। बाप दादा को भी बहुत खुशी होती है। बिछड़े हुए बच्चे फिर से अपना अधिकार लेने के लिए बाप के पास पहुंच गए हैं। पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए हैं? बाप के पास पहुंच गए हैं। तो सभी खुश हैं या बहुत 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 खुश हैं? अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। होशियार है डबल फॉरेनर्स। कोई भी टर्म छोड़ते नहीं हैं। अच्छा है। चांस लेने वाले को चांसलर कहते हैं। तो चांस लेने में होशियार है। डबल फॉरेनर्स को विशेष बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक देते हैं। कौन सी बात? जो कहां कहां बिखर गए, देश भी बदल गया, धर्म भी कईयों का बदल गया। क्या कहा? माने डबल फॉरेनर्स में कोई ऐसे भी हैं जिनका देश भी बदला है और धर्म भी बदला है, और कोई ऐसे भी है जिन्होंने सिर्फ डबल फॉरेनर्स है तो देश तो बदला ही होगा, लेकिन धर्म उनका बदला नहीं है। कल्चर भी बदल गया, लेकिन बदलते हुए पहचानने की आंख बहुत तेज निकली। भले धर्म बदल गया, देश भी बदल गया, कल्चर भी बदल गया, फिर भी बाप को पहचान लिया। जो भिन्न होते हुए भी पहचानने में होशियार निकले, पहचान भी लिया और बाप को अपना बना लिया, परिवार को अपना बना लिया, ब्राह्मण कल्चर को अपना बना लिया, तो होशियार निकले ना। और बाप दादा सदा ये विशेषता देखते हैं कि बाप से भी प्यार है, लेकिन सेवा से भी बहुत प्यार है। ये किसकी विशेषता बताई है? डबल फॉरेनर्स की।
सेवा से प्यार होने के कारण बहुत बिजी होते हो, डबल सेवा करते हो। डबल भी नहीं, 3 सेवाएं करते हो। एक लौकिक जाप करते हो, एक ज्ञान की सेवा, और साथ में बाप दादा ने मेजॉरिटी को देखा है कि सेंटर में भी कर्मणा सेवा में सहयोगी बनते हैं। क्या 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 बताया? एक लौकिक सेवा शरीर के पोषण के लिए, और दूसरी ज्ञान की सेवा माना अलौकिक सेवा, और तीसरी जो सेंटर में कर्मणा सेवा होती है, उस कर्मणा सेवा को अलौकिक सेवा से जोड़ा हुआ नहीं है, है? उसको तीसरे नंबर की सेवा क्यों बताई दी है? क्योंकि डबल भी देती है ना, देश भी दूसरा, कल्चर भी दूसरा होता है, धर्म भी बहुत होता है दूसरों का। तो स्वधर्म, स्वदेश और जो ज्ञान के रीति रस्म रिवाज हैं, उनकी गहराई को पूरा पूरा पहचान नहीं पाते। न पहचानने के कारण परिवार में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप की श्रीमत की अवहेलना भी करते हैं, लेकिन बैठे हैं ऊंचे पद पर, तो उनकी श्रीमत के बरखिलाफ चलन को उतना देख नहीं पाते, नजरअंदाज कर देते हैं, और सिर्फ इसलिए सेवा करते हैं कि ये बाप के परिवार के बच्चे हैं, इनको हमें सहयोग देना है। तो कर्मणा सेवा में भी सहयोगी बनते हैं। तो बाप दादा जब देखते हैं तीनों तरफ की सेवा में बच्चे बिजी रहते हैं तो खुश होते हैं, और दिल ही दिल में मुबारक देते हैं। अभी अभी भी बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर विदेश में कोई रात में कोई दिन में मिलन मनाए रहे। अच्छी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए आपको दादी भी अच्छी मिली है। क्या दादी क्या करती है? बीच बीच में तुम्हारी लगन में अगन पैदा करती रहती है ना? ऐसे जरा सी कोई कमी देखती है, फौरन क्लास के ऊपर क्लास चलाती है। किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले चाहे विदेश वालों को, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है, उसका मूल कारण है दिल का। इसलिए है माना लवलीन। याद करना नहीं पड़ता है, लेकिन याद भुलाना है, याद भुलाना मुश्किल हो जाता है। किससे? जिससे दिल का स्नेह होता है, उससे। आज मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है दिल के स्नेह को चेक नहीं करते हैं।
कहाँ लीकेज तो नहीं है। देखो, चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सैल्वेशन से, एक्स्ट्रा सैल्वेशन, वायदे प्रमाण सैल्वेशन तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सैल्वेशन से भी प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है ना, तो वो सैल्वेशन याद आती रहती है। उसकी निशानी है, कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव करावेंगे, और संतुष्टता जहाँ होगी उसकी निशानी होगी सदा प्रसन्नता। सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ चेहरा रहेगा, मूड ऑफ नहीं होगा, सदा डबल लाइफ। तो समझा, मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है, हाँ? जो बच्चे होंगे तो मेहनत वाले हो, तो बाप को अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? हैं? मेरे बच्चे, प्यार का सागर बाप, और बाप के बच्चों को मेहनत अनुभव हो रही है। आधा कल तो मेहनत की है, अभी तो मौज करो, हैं? अभी मौज करें, जब विनाश का टाइम नजदीक आ गया, हैं? अभी ही मौज करनी है। कुरान में भी लिखा है क्या? कयामत के समय में खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे। तो जो आराम से रहेंगे वो बाप के बच्चे, मोहब्बत वाले। और अगर बेआरामी महसूस होती है, इसका मतलब बाप के बच्चे नहीं हैं, कहीं न कहीं कन्वर्ट होने वाले बनते रहे। मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती, ज्ञान के मोती, ज्ञान सागर के तल्ले में अनुभव करो। 15/11/2005 की अभिवाणी का तीसरा पेज। सिर्फ डुबकी लगा करके बाहर नहीं आ जाओ, लेकिन सागर में लवलीन रहो। सभी ने वायदा तो किया है ना? क्या वायदा? बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ चलेंगे। जहाँ बैठकर गुलजार दादी के तन में ये वाणी चलाई जा रही है, वहां के लिए ये बात लागू होती है क्या? क्या क्या वाणी? साथ रहेंगे। सदाकाल साथ हो सकता है? गुलजार दादी में सदाकाल साथ हो सकता है? नहीं। साथ चलेंगे, ऐसा लगता है कि गुलजार दादी में जो पाठ चल रहा है वो अंत तक साथ चलेगा। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ जिएंगे और श्वासों श्वास साथ निभाएंगे। वायदा किया है ना? साथ चलेंगे या पीछे चलेंगे? हाँ? साथ में आएंगे या पीछे आएंगे?
जो साथ चलने के तैयार हैं, चलने के लिए तैयार हैं, वो हाथ उठाओ। तैयार हैं? सोच करके हाथ उठाओ। तैयार हैं अर्थात बाप समान है। कौन साथ चलेगा? समान साथ चलेगा ना। जो पुरुषार्थ में समान होंगे वो साथ चलेंगे, या दूसरे भी साथ चलेंगे? समान पुरुषार्थी होंगे वो साथ चलेंगे। चलेंगे? एवर रेडी? पहली लाइन एवर रेडी है? एवर रेडी? शंका पैदा हो रही है। कल चलने के लिए ऑर्डर करें, चलो अभी एवर रेडी नहीं है। एवर रेडी तो तुरंत एवर रेडी होना चाहिए, लेकिन चलो अभी नहीं है, तो कल चलने के लिए ऑर्डर करें तो चलेंगे। अच्छा, प्रवृत्ति वाले चलेंगे। चलो, ये पहली लाइन में तो सारे निवृत्ति वाले बैठे हुए हैं। कौन होंगे वो? दीदी दादी दादा। तो बोला प्रवृत्ति वाले साथ चलेंगे, बाल बच्चे याद नहीं आएंगे, क्योंकि प्रवृत्ति वालों में मोस्टली तो ऐसे होते हैं जो खुद ज्ञान में चलते हैं, लेकिन उनके बच्चे ज्ञान में नहीं चलते। तो बच्चे याद नहीं आएंगे। अच्छा, माताएं चलेंगी। माताएं तैयार हैं? कोई की याद तो नहीं आएगी। टीचर्स को सेंटर याद आएगा, सेंटर के जिज्ञासु याद आवेंगे, क्योंकि बहुत सी टीचर्स ऐसी होंगी जिन्होंने बाप के साकार पाठ को अंदर अंदर पहचान तो लिया है। मौका देख रही होंगी कि जब मौका आए तो हम तो हाई जंप लगा देंगे। तो पूछा कि सेंटर तो याद नहीं आवेगा, सेंटर के जिज्ञासु तो याद नहीं आवेंगे, नहीं याद आएगा। अच्छा, सभी निर्मोही हो गए हो, फिर तो बहुत अच्छी बात। क्यों? इस ज्ञान का लक्ष्य ही क्या है? नष्टो हुआ स्मृति लब्धा। फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, साथ चलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बड़ी मोहब्बत से आराम से उछल उछल के साथ चल पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति।